नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा कोर्स एमपीपीएससी का मध्य प्रदेश का इतिहास, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो इससे संबंधित जो हमने चर्चा पिछले सेशन में की थी वो पहला भाग था। इसमें हम दूसरा भाग इसी विषय पर देख रहे हैं। ये है सेशन नंबर 2। पूर्वांचल आईएएस सतत शिक्षा के लिए एक उद्यम है डॉक्टर रवि अग्रहरि सर और उनकी टीम का। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम जिस पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं उस पर अगर हम ध्यान दें, जिसको हमने पिछले सेशन में भी देखा था, तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य जो कि पहला यूनिट है पूरे जो प्राथमिक जो हमारी परीक्षा है उसका पहला यूनिट है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश पहला विषय है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये हमने पिछले सेशन में देखा था और आगे का जो सारा जो राजवंश है और घटनाएं हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है वो हम इस सेशन में देखेंगे और आगे जाकर हम बाकी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। तो कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन में वो देख लेते हैं। तो पिछले सेशन में हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर और वैदिक युग पर चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा उस पर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का मध्यकालीन जो इतिहास है उस पर चर्चा भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन जो इतिहास है उसमें कुछ जो राजवंश हैं उन पर हमने चर्चा की है। आगे और कौन से राजवंश आए थे उन पर हम चर्चा इस सेशन में करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो राजवंश तो पिछले सेशन के बाद का जो है वो है औलिकर जो वंश है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो ये औलिकर वंश जो है वो जयवर्मन औलिकर वंश का संस्थापक ये थे। तो जयवर्मन जो है ये औलिकर वंश के संस्थापक थे और इन्होंने मंदसौर में अपना शासन जो है स्थापित किया था। तो मंदसौर जो इलाका है वहां पर इन्होंने औलिकर वंश की स्थापना की थी और ये थे जयवर्मन। तो इनके बाद जो है बंधुवर्मन ने आगे इस वंश को बढ़ाया और इन्होंने देशपुर जो शिलालेख है इसमें इसके अनुसार ये कहा जाता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण इन्होंने वहां पर करवाया था। ठीक है, साथ ही साथ इस वंश के प्रसिद्ध शासकों की अगर हम बात करें तो यशोवर्धन सबसे प्रसिद्ध शासक हैं इस वंश के, जो तोरण और जो मेहरकुल जिसके बारे में हम पिछले सेशन में चर्चा कर रहे थे, इनके नेतृत्व में जो हुन जो थे, हुनों ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वो आगे बढ़ रहे थे, तो हुनों ने मालवा सागर और ईरान पर हमला करके इन इलाकों पर कब्जा आगे जाकर कर लिया। और मंदसौर शिलालेख के अनुसार खुद को जिनेंद्र नारदपति, राजाधिराज और परमेश्वर आदि की उपाधियां जो है इन्होंने अपने आप को दी थी। तो ये उपाधियां कई बार पूछी जाती हैं, तो ये याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगला जो राजवंश है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है परिव्राजक वंश। तो ये पन्ना के इलाके से ये शासन करते थे और बुंदेलखंड में अपने क्षेत्र का विस्तार जो है इन्होंने किया है। और इनकी राजधानी की अगर हम बात करें तो ये जो है सिद्धी जिले के ऊंच कल्लप जो इलाका है वहां पर स्थित है। और इस वंश का पहला राजा जो है वो देवध्य थे। ठीक है, तो वर्मा वंश इसके बाद जो है इनके बारे में देखा गया है।
तो सिंह वर्मा जो है मालवा के शासक थे और ये जो है समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो समुद्रगुप्त जिस समय में अपना शासन चला रहे थे उसी समय के आसपास जो है सिंह वर्मा ने मालवा पर अपना कब्जा पा लिया था। और सिंह वर्मा के दो पुत्र थे जो कि चंद्रवर्मा और नरवर्मा थे। तो चंद्रवर्मा और नरवर्मा सिंह वर्मा के पुत्र थे जिन्होंने आगे उनके शासन को, वर्मा वंश को आगे बढ़ाया। और चंद्रवर्मा जो है मालवा से इनका जो है स्थानांतरित होकर वे मारवाड़ इलाके में चले गए थे। हालांकि नरवर्मा जो है मालवा के इलाके में ही अपना शासन चला रहे थे। और नरवर्मा के खुद के दो बेटे थे जिनके नाम अगर हम देखें तो बंधु वर्मा और भीम वर्मा थे। और ये जो है हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने ही गुप्ता शासक जो थे उनके प्रमुख जो उनके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। उस समय गुप्ता शासक और भी बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे, जिस तरह से हमने पहले चर्चा की थी। तो उनके प्रभुत्व को इन दोनों ने ही स्वीकार किया था। और ये जो है भानुगुप्त के बारे में सागर जो पर इन्होंने शासन किया था इस तरह से पता चलता है। और प्रसिद्ध शिलालेख ईरान का जो था उसमें सती जो है इससे संबंधित साक्ष्य आपको मिलेगा इस समय के आसपास। तो ये था वर्मा वंश, जहां पर वर्मा वंश की शुरुआत जिस प्रकार से हमने देखा सिंह वर्मा के द्वारा की गई थी। और इनके जो बेटे थे इन्होंने इनका शासन और आगे बढ़ाया, जहां पर जो है चंद्रवर्मा मालवा से आगे बढ़कर मारवाड़ इलाके में जो है अपना शासन चला रहे थे और नरवर्मा मालवा इलाके में ही अपना शासन चला रहे थे। और ये जो है भानुगुप्त जो है इन्होंने कुछ जगहों पर अपना शासन चलाना शुरू किया इनके। तो आगे जाकर पुष्यभूति वंश जो है ये भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर इन्होंने शासन किया है। तो हर्षवर्धन जो है इन्होंने अपने भाई राजवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए मालवा के राजा जो देवगुप्त थे इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, गुप्ता का जो राज्य था वो मालवा के इलाके में चल रहा था और देवगुप्त की हत्या जो है हर्षवर्धन ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। और इन्होंने जो है मालवा क्षेत्र के कुछ हिस्से पर भी कब्जा अपना बना लिया था। और अल्होम जो शिलालेख है इसके अनुसार चीनी यात्री जो हुएन सांग हैं इनके अनुसार ये कहा जाता है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण भाग में पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, तो आगे जाकर पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हरा देते हैं और पुष्यभूति जो वंश है जो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है वहां पर चल रहा था उसको समाप्त करते हैं। और आगे जो है पांडु वंश ये जो है मध्य प्रदेश के इलाके में इनको भी देखा गया है। और कलिंजर जो से प्राप्त एक शिलालेख जो है इसमें राजा उदयन जो इस वंश के शासक थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। आगे जाकर मौखरी वंश जो है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और पूर्वी निमाड़ जिले के जो है असीरगढ़ किले के सर्ववर्मन का एक ताम्र मोहर शिलालेख जो है ये मिला है और जो बताता है कि मौखरी जो साम्राज्य है वो पूर्व निमाड़ तक फैला हुआ था। तो ये जो मौखरी साम्राज्य है ये निमाड़ के इलाके में फैला हुआ था। और ये इसके बारे में जानकारी जो मिलती है वो ताम्र मोहर शिलालेख जो है इससे इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है।
आगे जाकर राष्ट्रकूटा वंश जो है इन्होंने भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों पर अपना शासन किया था। तो पाला और प्रतिहार जो थे इनके खिलाफ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो है राष्ट्रकूटा आगे बढ़े थे और मध्य प्रदेश में इन्होंने प्रवेश किया, कुछ इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया और बैतुल क्षेत्र जो था इस पर अपनी शाखा एक जो है बसाई राष्ट्रकूटा वंश के राजाओं ने। और गोविंद तृतीय जो थे ये एक राष्ट्रकूटा शासक थे जिन्होंने नागभट्टा को हराया था और उज्जैन में एक अदालतीय समारोह का भी इन्होंने आयोजन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से राष्ट्रकूटा जो थे इनका भी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में जो है काफी इलाके में इनका भी प्रभाव देखा जा सकता है। तो आगे जाकर 8वीं शताब्दी ईसवी जो है उस समय में हम ये कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का भी पूरा का पूरा वर्णन इस मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखा गया है। और गुर्जर प्रतिहार जो वंश हैं उन ये उज्जैन में पूर्व में जो जिस प्रकार से ये लोग थे वो स्थापित अपने आप को कर लिए थे और नागभट्टा इस वंश के पहले शासक थे। तो नागभट्टा जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शासक थे और इनका जो शासन का इलाका था वो उज्जैन के पूर्वी इलाके में स्थित था और ये जो है हरिश्चंद्र के नाम से भी जाने जाते थे। अरब जो थे इनके खिलाफ सफलतापूर्वक इन्होंने बचाव किया। तो अरब जो है ये इस क्षेत्र के खिलाफ अपना हमला करते हैं तो ये सफलतापूर्वक बचा लेते हैं अपने क्षेत्र को और ग्वालियर शिलालेख पर में जो है इनसे संबंधित जानकारी प्रदान वहां पर की गई है। तो एक अरबी यात्री जिसका नाम सुलेमान था, इनके अनुसार मिहिरा भोज उत्तर भारत का सबसे मजबूत शासक था। तो मिहिरा भोज जो है ये उत्तर भारत का सबसे मजबूत शासक था और ये एक गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। और ग्वालियर और जो खाला शिलालेख हैं में मिहिरा भोज के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ दौलतपुर का जो शिलालेख है वहां पर मिहिरा भोज को जो है प्रभास की उपाधि दी गई थी, तो उन्हें प्रभास कहा गया है जो दौलतपुर शिलालेख है उसमें। और ग्वालियर शिलालेख में इन्हें जो है आदि वराह का जो है उपाधि मिला हुआ है। तो इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वंश जो है 8वीं शताब्दी ईसवी के समय में कुछ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के थे वहां पर अपना राज चला रहे थे। आगे जो है परमार वंश का भी जो है राज कुछ क्षेत्रों पर मध्य प्रदेश के देखा गया है। तो धर्मनगर जिसे धार भी कहा जाता है वहां पर कृष्ण जो राजा थे इस राजवंश के संस्थापक वो थे। ठीक है, तो परमार जो वंश है इसके संस्थापक कौन है? कृष्ण जो है ये इसके संस्थापक है और इन्होंने धार के इलाके में जो है अपना वंश का शुरुआत किया था और गोविंद तृतीय द्वारा शासक जो है ये नियुक्त हुए थे। तो ये खुद से स्वतंत्र एक शासक नहीं थे कृष्ण इस इलाके के, गोविंद तृतीय जो थे उनके द्वारा ये शासक नियुक्त हुए थे। और इस इलाके में परमार वंश के पहले स्वतंत्र राजा की अगर हम बात करें तो वो सियाक द्वितीय थे। ठीक है, तो मालवा के स्वतंत्र राज्य का निर्माण कहा जा सकता है कि सियाक द्वितीय के द्वारा किया गया है। और ये जो थे इन आगे इनके जो पुत्र हैं जिनका नाम वकपति मुंज था, इन्होंने राजवंश के एक राजसी इन्हें जो है इस राजवंश के एक राजसी राजा के रूप में जाना जाता है।
जिनको कई सारी उपाधियां मिली हुई हैं, जिनका अगर हम देखें तो ये उत्पल राज और अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, इस प्रकार की उपाधियां परमार जो वंश के विकपति मुंज जो थे इन्हें मिली हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से परमार वंश का जो है वर्णन इसके बारे में हमने देखा कि इसके संस्थापक कृष्ण राजा जो थे वो थे, और गोविंद तृतीय के द्वारा इनको इस जगह पर जो है शासन करने दिया गया था। और पहले जो स्वतंत्र राजा की बात हम करें तो वो सियाक द्वितीय थे, और मालवा के स्वतंत्र क्षेत्र के निर्माण का जो है कार्य सियाक द्वितीय के द्वारा किया गया, ऐसा अगर हम कहें तो वो गलत नहीं है। और इनके पुत्र जो वकपति मुंज थे, इन्हें कई सारी उपाधियां दी गई थी, और मुंज झील का निर्माण और महेश्वर, उज्जैन और ओंकारेश्वर और धर्मपुरी में जो सुंदर मंदिर हैं उन सभी का निर्माण इन्होंने किया था। साथ ही साथ राजा भोज जो परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे, ये भोपाल में भोजताल जो भोजपुर में भगवान शिव का मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने किया, और नव साहसक की उपाधि भी इन्हें मिली हुई थी। और राजा भोज जो थे ये एक योद्धा होने के साथ साथ प्रख्यात विद्वान भी थे। तो ये एक प्रख्यात विद्वान थे, इस वजह से कई सारे पुस्तकें जो हैं इन्होंने लिखी हैं। और इन पुस्तकों के कुछ पुस्तकों के अगर हम नाम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि समरंग सूत्र जो है ये एक पुस्तक है, और आयुर्वेद सर्वेश्वरा ये दूसरी पुस्तक है। इसी प्रकार से युक्ति कल्पतरु ये तीसरी पुस्तक है, और इस प्रकार के कई सारी पुस्तकें जो हैं इन्होंने लिखी हैं। और भोज के 11 शिलालेखों में जो है उज्जैन, दापलपुर, धार, भोजपुर और महंदी ये सारे इसमें शामिल है। इनके उत्तराधिकारी जो थे वो जयसिंह थे, और लक्ष्मण देव जो है मालवा के राजा आगे जाकर बने, और इन्होंने कलचुरियों और चोलों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इनका जो है इतना बड़ा जो वंश बन गया कि इन्होंने कलचुरियों और चोलों पर भी विजय प्राप्त की थी। और नरवर्मन और यशोवर्मन मालवा के उत्तराधिकारी बने जब लक्ष्मण देव के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने देखा। आगे जाकर चंदेल वंश का जो है राज मध्य प्रदेश में देखा गया, और बुंदेलखंड को जो है जेजाक भुक्ति के रूप में जाना जाता था उस समय। और आरंभ में जो है चांडेल प्रतिहारों के अधीन थे सबसे पहले, और आगे जाकर जो है इन्होंने नानुका ने कह सकते हैं कि चंदेल राजवंश की स्थापना की। तो चंदेल राजवंश की स्थापना का श्रेय जो है नानुका को दिया गया है। और जो है महोबा के जो पूर्ववर्ती राजधानी इन्होंने वहां पर स्थापित की थी। तो महोबा में राजधानी स्थापित की, और अपने चंदेल राजवंश की स्थापना नानुका ने किया था मध्य प्रदेश के इलाकों में, बुंदेलखंड के इलाके में। और हर्षदेव जो है चंदेल वंश के पहले महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। यशोवर्धन या लक्ष्मण वर्मन चंदेल वंश के एक प्रमुख राजा माने जाते हैं। साथ ही साथ जो है खजुराहो के शिलालेख में
हिमालय से मालवा और कश्मीर से बंगाल तक यशोवर्धन का जो है पूरा विस्तृत इलाका जो है इसका उल्लेख उसमें दिया गया है। साथ ही साथ यशोवर्धन ने कलिंजर को प्रतिहारों से छीना, ऐसा कहा गया है। और यशोवर्धन ने जो है खजुराहो में एक विशाल विष्णु मंदिर को बनवाया था। साथ ही साथ चतुर्भुज मंदिर जो है इसका निर्माण का कार्य भी यशोवर्धन के द्वारा किया गया था, इस प्रकार से कहा जाता है। यशोवर्धन के उत्तराधिकारी राजा धनदेव बने आगे जाकर, और खजुराहो में जो है विशेष रूप से पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिरों का जो है निर्माण इन्होंने किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण मंदिर हैं और इनका निर्माण जो राजा धनदेव हैं, जो चंदेल वंश के थे, उनके द्वारा किया गया है। और आगे जाकर राजा धनदेव जो है गंगा यमुना के पवित्र संगम के इलाके में इन्होंने समाधि ले ली थी। और इन्होंने जो है महमूद गजनी के खिलाफ अपने राज्य को बचाया था, सफलतापूर्वक बचाया था। और इन्होंने प्रतिहार शासक राज्यपाल को मार डाला था, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने जो है कंदरिया जो महादेव मंदिर है उसे बनवाया था। और परमदेव जो है वो चंदेल वंश के अंतिम शासक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वे पराजित किए गए थे। और आगे जाकर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मंदिर है ये कंदरिया महादेव मंदिर है। तो इस प्रकार से जो है मंदिरों का निर्माण वे करते थे। कलचुरी जो वंश है इनका भी राज मध्य प्रदेश के इलाकों में देखा गया था। और इस राजवंश की स्थापना वामदेवराज के द्वारा की गई थी। और ये 2 शाखाओं में इस राजवंश का जो है ये बट गया था आगे जाकर, जहां पर माहिष्मती और त्रिपुरी के इलाकों में इस राजवंश का राज चल रहा था। त्रिपुरी के इलाके में इस राजवंश की स्थापना कोक्कल प्रथम इनके द्वारा की गई थी। और प्रारंभ में कलचूर कृष्ण राज और शांकरगढ़ और जो है बुधराज, इनके द्वारा माहिष्मती इलाके में कलचुरी वंश का निर्माण किया गया था। आगे जाकर बुधराज जो है चालुक्य शासक मंगलेश द्वारा इन्हें विस्थापित कर दिया गया था। तो ये सब जो है त्रिपुरी में वापस आ गए। इस प्रकार से कलचुरी जो वंश है इसके बारे में हमने देखा। आगे जाकर जो है कच्छप घाट वंश जो है इनका शासन भी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हुआ था। और गोपाचाल जो क्षेत्र है वह उसकी स्थापना जो ग्वालियर के क्षेत्रों को पूरी तरह से कवर करता है अभी के, उसकी स्थापना इन राजवंश जो राजा थे उनके द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के मोरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिले जो हैं इसके अंदर आते हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश का ये इलाका है। और व्रज दमन ने लगभग इस इलाके में जो है ग्वालियर किले पर विजय प्राप्त कर ली थी।
और 12वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों तक इनका राज चला था। साथ ही साथ गजनी ने जो है यहाँ पर आक्रमण कर दिया था, तो कच्छप घाट वंश के राजा जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण अपना कर दिया था। और आगे जाकर मूलदेव महिपाल, भुवनपाल और मधुसूदन, इन्होंने एक क्रमांश तरीके से जो है उत्तराधिकारी ये इस जगह के बने। आगे जाकर जो है तोमर वंश का भी शासन मध्य प्रदेश के इलाके में देखा गया है और महाराज देवव राम के द्वारा इस इलाके में तोमर वंश का शासन की स्थापना की गई है। और ग्वालियर के इलाके में ये इनका शासन जो है वो किया गया था। और चतुर्भुज मंदिर के साथ साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर, जीत महल और जाट या जीत स्तंभ और मंडेर किला, इन सभी का निर्माण कार्य तोमर वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी, ऐसा जो है कहा जाता है। और कीर्तिपाल के शासनकाल के दौरान ये हम देख सकते हैं कि बहलोल लोधी जो हैं इन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। और राजा मान सिंह तोमर राजवंश के सबसे राजसी राजा माने जाते हैं और इब्राहिम लोदी के द्वारा इनके इलाके पर हमला कर दिया गया था। युद्ध में राजा मान सिंह तोमर मारे जाते हैं और मान मंदिर और गुजरी पैलेस का जो तत्कालीन समय में हम देख सकते हैं इस इलाके में, तो इसका निर्माण जो है ये कार्य राजा मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। विक्रमादित्य तोमर वंश के अंतिम शासक थे। मध्य प्रदेश का मेधावी इतिहास यानी कि मिडीवल जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो था मध्य प्रदेश का जो एंशिएंट हिस्ट्री पर चर्चा हमने की। दिल्ली सल्तनत के दौरान मध्य प्रदेश किस प्रकार से था उस पर हम चर्चा करेंगे। और घोरी जो थे, मोहम्मद घोरी, इनका आक्रमण सबसे पहले 1195 जो ईस्वी है उस समय हुआ था। तो मोहम्मद घोरी ने ग्वालियर के जो लोहंगा देव हैं इन पर हमला किया था, इनके राज पर हमला किया था। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इलाके की अगर हम बात करें तो ग्वालियर पर इन्होंने वहां उस समय कब्जा कर लिया था और ग्वालियर, कालिंजर और मालवा क्षेत्र घोरी के अधीन हो गया था। इसके बाद दास वंश का जो है शुरुआत हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इन्होंने चंदेल वंश के अंतिम शासक परिमल देव को पराजित किया और कनिष्क किले पर इन्होंने कब्जा कर लिया। तो आगे जाकर जो दास वंश है ये घोरी के जो हमले के बाद ये इस वंश के जो राजा थे उन्होंने इन इलाकों पर अपना शासन किया और इसके प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश थे। ठीक है, तो मालवा में मुसलमान जो सल्तनत है इसके बारे में अगर हम बात करें तो मालवा की स्वतंत्र जो सल्तनत है इसकी स्थापना हुसैन खान घोरी जो है उनके द्वारा की गई थी और ये फिरोज तुगलक द्वारा इन्हें दिलवार खान कहा गया था, इसकी उपाधि दी गई थी। फिरोज के ये आमिर भी थे और इन्होंने धार को अपना जो है प्रांतीय मुख्यालय यानी कि राजधानी बनाया था। और घोरी वंश और दिलवार खान की अगर हम बात करें तो दिलवार खान जो है मालवा जो सल्तनत है इसके संस्थापक हैं और राजधानी धार से मांडू में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था।
और ये कला प्रेमी थे। साथ ही साथ मालवा में मध्यकालीन जो मुस्लिम ये वास्तुकला के संस्थापक भी इन्हें ही इस चीज का श्रेय दिया जाता है। और 2 मस्जिदों का निर्माण इन्होंने किया था, धार और मांडू में। और इनके बेटे अल्प खान ने जो है शादियाबाद मांडू किले का निर्माण किया था। और आगे जाकर होशंग शाह गोरी जो हैं, इनके बारे में इन्होंने इस इलाके पर अपना शासन किया था। अल्प खान ने ये नाम ले लिया था। तो जिस प्रकार से अल्प खान का नाम हमने आगे देखा, तो इन्होंने जो है होशंग शाह का नाम लिया। और मांडू में होशंग शाह का मकबरा है, जिसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये काफी जरूरी तथ्य है। तो यहाँ जो मांडू में होशंग शाह का मकबरा है, उसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। और नर्मदा के तट के साथ होशंग शाह शहर का निर्माण भी इन्होंने किया था। और शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के इस इलाके में किसी सल्तनत के द्वारा अगर बनाए गए थे, तो वो होशंग शाह के समय में हुआ था। इनके मृत्यु के बाद गजनी खान जो है, ये इस इलाके में उत्तराधिकारी बन गए और मालवा के सल्तनत भी ये ही बने। खिलजी वंश का शुरुआत आगे जाकर हुआ, जब मोहम्मद घोरी को उनके वजीर खिलजी तुर्क मोहम्मद खान ने जहर देकर मार डाला था। और होशंग शाह घोरी जो हैं, इन्होंने 16 वर्ष की आयु में उन्हें रेवंतो की जो है उपाधि दी थी। और मालवा गुजरात के जो शासक थे, उनके हाथ में आ गया था। और गोरी वंश के अंतिम शासक जो थे महमूद शाह द्वितीय, जिन्होंने बहादुर शाह के सक्षम आकर जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। बहादुर शाह उस समय गुजरात के शासक थे और बहादुर शाह के समय में मालवा गुजरात के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, आगे जाकर निमाड़ के इलाके में हम देखते हैं कि फारूकी जो राजवंश है, इसका भी शुरुआत किया गया 15वीं या 16वीं जो शताब्दी है, इसके बीच के समय में। और मालिक अहमद रजा फारूकी जो है 11 साल तक इस क्षेत्र पर अपना कब्जा बनाए रखे। नासिर खान जो फारूकी प्रथम थे, ये इनके उत्तराधिकारी बने। मालिक नासिर इन्होंने जैनाबाद और बुरहानपुर की स्थापना इस जगह पर की थी। मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो बाबर ने 1528 के समय में चंदेरी में जो मेदिनी राय हैं, उनको हराया था। बाबर मंदसौर की लड़ाई में गुजरात के शासक बहादुर शाह को इन्होंने हराया। हुमायूं गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ जो है खड़े हुए और बहादुर शाह तब मांडू के इलाके में चले गए। हुमायूं वहां भी उनका पीछा करते रह गए। और शेरशाह सूरी जो हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश पर हमला किया और मालवा और रायसेन, ग्वालियर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। मध्य प्रदेश के इलाकों की हम बात कर रहे हैं। और 1561-62 के समय में अकबर जो है इनका शासन शुरू हुआ और मालवा शासक बाज बहादुर पर इन्होंने हमला किया। सहारनपुर की लड़ाई में बाज बहादुर को बर्खास्त कर दिया गया था। और जबलपुर के पास जो चौंदगढ़ है, वहां पर अकबर का जो है कब्जा हुआ और गद कटंगा
राज्य इन्होंने जीत लिया था। मुगल और बुंदेलखंड जो राजा हैं, इनके बीच के संबंधों की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड शासक सोहनपाल ने जो है खंगारों की सत्ता को कुचलने के बाद बुंदेला राज्य की स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी थी वो ओरछा का इलाका था। अगला शासक यहाँ का जुझार सिंह था और यहाँ पर जहांगीर जो है इन्होंने ओरछा महल और अबुल फजल को वहां पर जो है मारे गए थे। जहांगीर महल जो ओरछा का एक महल है, वहां पर अबुल फजल मारे गए थे और चंपत राय जो हैं ये एक प्रमुख शासक थे बुंदेला के और औरंगजेब से इनके काफी अच्छे संबंध पहले थे, पर बाद में जब औरंगजेब की नीति धर्मनिरपेक्षता से दूर चले जाती गई तब दोनों के बीच में जो है खटास आ गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ विषयों पर चर्चा की है। आगे और भी घटनाएं और राजवंशों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। अगर आपको और भी कोई चीज पूछनी हो या फिर हमारी जो क्लासेस हैं, कोर्सेस हैं हिंदी और अंग्रेजी मीडियम के, उनके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।